So class 10th, so the last video we are reading about heart, right? Today we are going to read about the blood vessels. Blood vessels means the vessels or the passive. Vessels means a pipe-like structure, simply. Vessels means a pipe-like structure. Clear? Blood vessel means they carry blood. Clear? Blood को transport करने के लिए blood vessels. Clear? So we know there are three types of blood vessels, that they are artery, veins, capillaries. Okay? अब सब ये सोचते हैं कि आर्टरी अलग सा एक पाइप होगा, वेन्स अलग सा एक पाइप होगा, कैपिलरी अलग सा पाइप होगा. मीन्स ऐसा सोच मतलब रहता है. कुछ लोग सपोज ये हार्ट है तो आर्टरी अलग निकला होगा, वेन्स अलग निकला होगा और तुम्हारा कैपिलरीज अलग निकला होगा. नहीं, बल्कि एक ही ब्लड वेसल जो कि हार्ट से शुरू होता है और हार्ट पे ख़त्म होता है. सोचो ये. क्लियर? ये हार्ट से ही निकला है देखो और हार्ट पे ही ख़त्म हुआ है. ओके, सो इसी में ही ये तीन पार्ट्स होते हैं. क्लियर? द सिंगल ब्लड वेसल कंटेन द थ्री पार्ट्स. उनके लोकेशन के वाइज और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से. क्लियर? उनका वॉल्स का थिकनेस और उनका फंक्शन के हिसाब से हम उसका नाम रखे हैं. ओके, on the basis of their location, their function and thickness of wall. इन तीन चीज़ों के बेसिस पे हम डिवाइड किए हैं ब्लड वेसल्स को. क्लियर? इतना सुंदर डायग्राम बनाने के लिए मेरे को थैंक यू. बाद में बोल देना, ठीक है? अब देखो, दिस इज अ ब्लड वेसल वेयर आई हैव ड्रॉन थ्री पार्ट्स. ओके, द फर्स्ट पार्ट दिस इज आर्टरी, सेकेंड पार्ट दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी, थर्ड पार्ट इट इज कॉल्ड एज वेन्स. ओके, देखो यहाँ पे आर्टरी थोड़ा वाइड बनाया हूँ, लेकिन वाइड होता नहीं. मैं इसको थिक बनाने के लिए दिखाया हूँ बस. वॉल से वही सेम पैसेज होता है इन दोनों के लिए. क्लियर? लेकिन इसको थोड़ा बनाऊंगा थिक, इसीलिए बना दिया थोड़ा सा वाइड. ओके ओके, नाउ इट्स रेडी. ओके, सो ये तीन स्ट्रक्चर क्या है और कैसे काम आता है बस जान लो. सबसे पहले आर्टरी की बात करते हैं. Artery is directly what connected to ventricles. Okay, ये किस चीज से कनेक्टेड है? वेंट्रिकल से कनेक्टेड है. ओके, लेट मी शो द स्ट्रक्चर हियर. देखो यहाँ लिखा गया है, देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है. लेफ्ट वेंट्रिकल में देखो कौन ऐड हुआ है? ये ब्लड वेसल. नाम क्या है? मेन आर्टरी हुआ. राइट वेंट्रिकल से कौन ऐड हुआ है? ये देखो जा रहा है पुल्मोनरी आर्टरी. नाम अलग है लेकिन आर्टरी तो है. क्लियर? ये देख लो, तो ये आर्टरी वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है. क्लियर? आर्टरी हर वक्त और मेनली वी सेड जनरली इट कैरीज ऑक्सी ब्लड. ऑक्सी ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कंटेनिंग ऑक्सीजन. जनरली, मैं हर वक्त नहीं बोला, जनरली बोला. मीन्स कभी कभी तो ये पलटी मार भी सकता है. लाइक एक एक्सेप्शन है आर्टरीज का. ओके, पुल्मोनरी आर्टरी, दे कैरी डीऑक्सी ब्लड. क्लियर? जनरली दे कैरी ऑक्सी ब्लड टू ऑल द पार्ट्स, बट एक्सेप्शंस क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सी ब्लड. क्लियर? नाउ okay, the arteries have thick walls. Okay, they have thick walls. Why do they have thick walls? Because you can see it is connected to ventricles, and in my last video I have informed you that ventricles contract
टू पुश और पंप आउट द ब्लड। जब ब्लड पंप कर रहे हैं लोग तो बहुत तेज़ी से ब्लड पंप आउट होता है, मीन्स विथ हाई प्रेशर। क्लियर? जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करेगा तो हाई प्रेशर से पंप आउट करेगा, तो प्रेशर हाई रहेगा तो क्या इस ब्लड वेसल्स को तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। दैट्स वाई द वॉल्स आर व्हाट थिक। जैसे कि मैं बोला था वेंट्रिकल्स का वॉल थिक है, क्यों? कि वो हाई प्रेशर क्रिएट करता है, और खुद ही क्रिएट करता है तो उसको टॉलरेट भी करना चाहिए। उसी तरह क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर ब्लड आर्टरी को मिलता है, चाहे वो मेन आर्टरी हो या चाहे वो पुल्मोनरी आर्टरी हो, इनको हाई प्रेशर में ब्लड मिलता है, तो इनको भी टॉलरेट करना पड़ेगा हाई प्रेशर। तो टॉलरेट करने के लिए ही इनको मिला है थिक वॉल्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो आई रोट इट द थिक वॉल्स बिकॉज टू टॉलरेट what? To tolerate high pressure of blood. ब्लड के हाई प्रेशर या हाई ब्लड फ्लो को टॉलरेट करने के लिए इनका वॉल्स थिक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? मेन आर्टरी है बॉडी में हमारे, मेन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। Okay, its name is aorta, and aorta, okay, it is present here, means it carries the oxy blood from left ventricle to body organs। यहाँ से जाएगा तो वो body organs को मिलेगा। Clear? समझ में आ रहा है? Getting my point, everyone? This aorta is connected to the left ventricle, and when left ventricle pumps out the blood passes through this main artery or aorta, and it goes to what? Different body organs. Remember, ये मेन आर्टरी यहाँ से निकलने के बाद ब्रांचेस बनाता है। क्लियर? आर्टेरियोल्स का ये मेन आर्टरी है, यहाँ से फिर सैकड़ों आर्टेरियोल्स निकलेंगे जो कि हर एक सेल तक या हर एक अलग अलग ऑर्गन तक ब्लड पहुँचाएंगे। क्लियर? समझ में आया? एक और आर्टरी है पुल्मोनरी आर्टरी, ये लंग से जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से लंग को जोड़ता है। याद रखें कौन सा आर्टरी कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन बना रहा है, कहाँ से कहाँ तक ब्लड फ्लो करा रहा है और किस तरह का ब्लड फ्लो करा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? मेन आर्टरी और एओर्टा ऑक्सी ब्लड, पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सी ब्लड, ये बॉडी ऑर्गन्स को देगा, ये लंग्स को देगा। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है? एंड यस, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट यहाँ पे वाल्व 3 है, वाल्व 4 है। क्लियर? मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में वाल्व 3 है, और राइट वेंट्रिकल और पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में वाल्व 4 है। क्लियर? समझ में आया? नाउ लेट्स मूव टू वेन्स। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट वेन्स। वेन्स क्या है भैया? देख लो तुम। जनरली ये आर्ट्रियम के साथ कनेक्टेड है। ओके, दे आर कनेक्टेड टू आर्ट्रियम। Generally they carry deoxy blood. Okay, I told generally means maximum time वो deoxy blood ही लेते हैं, कैरी करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है भैया? That the pulmonary vein it carries oxy blood। जो pulmonary vein है वो oxy blood लेता है। क्लियर? इसके वॉल्स थिन है। क्यों? देखो अच्छा, एक और चीज में आर्टरी में बोलना भूल गया, that arteries they pump out the blood from body। वो सॉरी नॉट बॉडी, हार्ट, वो हार्ट से ब्लड को बाहर लेते हैं। ओके, पम्प्स आउट द ब्लड, वो हार्ट से ब्लड को बाहर लेंगे तो प्रेशर के साथ लेंगे, इसीलिए वॉल्स थिक है। लेकिन यहाँ पे थिन क्यों है? क्योंकि जब अच्छा सा सफ़र ये कवर कर लेता है ना, इसका प्रेशर स्लो, स्पीड स्लो, प्रेशर लो हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है इसका वॉल्स थिन होगा बिकॉज ब्लड इनमें लो प्रेशर में फ्लो करता है, यहाँ पे लो प्रेशर में फ्लो करता है। क्लियर? एक और चीज़, ये हार्ट को ब्लड लाता है, इट ब्रिंग्स द ब्लड टू हार्ट, ब्रिंग्स ब्लड टू हार्ट। ओके, हार्ट को ये ब्लड लाता है वापस। समझ में आ रहा है? क्लियर? जो मेन वेन है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेने कावा। ओके, वेने कावा।
समझ में आ रहा है? तुम यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, मैं बोला था पहला पॉइंट में कि वो आर्टरियम से कनेक्ट होता है। ये देखो मेन वेन आर्टरियम से कनेक्टेड है, राइट आर्टरियम से, और पुल्मोनरी वेन किधर से कनेक्टेड है? तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम से। याद रहे कौन सा पार्ट कौन से पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, इसको तुम डायग्रामेटिकली ही याद रखोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे भूल जाओगे। डायग्राम को समझो, तुम चाहो तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ, या तुम्हें डाउट्स हो तो क्लैरिफाई कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करो पर डे। हर दिन हार्ट का एक डायग्राम बना के उसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने के लिए कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है और कैसे फ्लो कर रहा है, कौन कैसे फ्लो कर रहा है। क्लियर? ओके, तो ये देख लो मेन वेन का नाम वेना कावा है, समझ में आया? और वो राइट आर्टरियम को कनेक्ट करता है। क्लियर? और पुल्मोनरी वेन देखो ये लेफ्ट आर्टरियम से कनेक्टेड है। क्लियर? इनका वॉल्स थिन है क्योंकि प्रेशर ब्लड का बहुत ही स्लो है। क्लियर? ये जो पुल्मोनरी वेन्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, मेन वेन दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? इट ब्रिंग्स द ब्लड बैक टू हार्ट। क्लियर? तुम देखो ये अंदर की तरफ ब्लड फ्लो कराएगा हर वक्त, लेकिन आर्टरीज सॉरी तुम वेंट्रिकल्स देखना वो लोग बाहर लेके जाएगा ब्लड को। क्लियर? और एक चीज, वेन्स में वाल्व्स होता है। वाल्व मीन्स अ मस्कुलर पार्ट में बताया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व? वाल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वो ब्लड को आगे गया हुआ ब्लड को पीछे आने नहीं देगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये वाल्व वेन में क्यों है, आर्टरीज में क्यों नहीं? आर्टरीज में ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर में होता है, स्पीड ज़्यादा है तो ब्लड बैकफ्लो नहीं करेगा, लेकिन वेन्स में उसका स्पीड स्लो है, प्रेशर लो है, तो ये बैकफ्लो कर सकता है। इसी बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ही वेन्स में वाल्व दिया गया है। समझ में आ रहा है? क्लियर? एक आइडिया आ रहा है वेन्स और आर्टरीज के बारे में। चलो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, आर्टरीज, वेन्स। ओके, चेक दिस आउट। आर्टरी का मेन फंक्शन, अच्छा आर्टरी का थिक वॉल्स होता है, ओके, वेन्स का थिन वॉल्स होता है, हमको पता है प्रेशर के हिसाब से। आर्टरी ब्लड को बाहर भेजता है, हार्ट से बाहर, ओके, पंप्स आउट द ब्लड, पंप्स आउट द ब्लड। ये ब्रिंग्स बैक द ब्लड, ब्रिंग्स बैक द ब्लड, ब्लड को वापस कहाँ लाता है? बैक इनटू हार्ट, इनटू हार्ट। ये हार्ट से बाहर लेके जाएगा, ये हार्ट के अंदर लेके आएगा। क्लियर? ये जनरली ऑक्सी ब्लड कैरी करता है और ये जनरली डीऑक्सी ब्लड कैरी करता है। और एक्सेप्शंस क्या है? ये इसका जो पुल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सी कैरी करता है, और इसका एक्सेप्शन ये है कि इसका जो पुल्मोनरी वेन है वो ऑक्सी कैरी करता है। समझ में आया? उसके बाद आर्टरीज में वाल्व्स है ना? नहीं है, लेकिन यहाँ है। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, आर्टरीज के पास हमें वाल्व 4 दिया गया है, ये हार्ट के वाल्व्स हैं, तुम इसको आर्टरीज के वाल्व्स नहीं समझना। वेन्स में जो वाल्व्स होता है ना वो वेन्स के अंदर होता है, मींस वेसल्स के अंदर। ये वेसल्स नहीं है, ये वेसल का शुरुआत और हार्ट का एंडिंग है, मींस ये वाल्व्स हार्ट का है। हम पढ़े हैं हार्ट है 4 वाल्व्स, ये हार्ट का वाल्व्स है, इसको तुम आर्टरी का वाल्व्स मत समझ लेना। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, दैट ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर। यहाँ पे ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करेगा, यहाँ पे लो प्रेशर में फ्लो करेगा। क्लियर? और एक चीज, आर्टरीज आर डीप सीटेड, मीन्स अंदर होता है, दिखाई नहीं देता। क्लियर? वेन्स आर सुपरफिशियल, सुपर मतलब ऊपर ऊपर की तरफ रहता है। लाइक यू कैन सी थिंग्स हियर, नहीं दिखाई दे रहा भैया मेरे कैमरा में, तो तुम देख सकते हो कि क्या होता है इन पार्ट्स में मेनली क्या होता है, वेन्स दिखाई देता है, नॉर्मली दिखाई दिया थोड़ा बहुत शायद तुमको। क्लियर?
सो ये वेन्स है, जो ऊपर ऊपर रहता है वो वेन्स है, और आर्टरीज जनरली बहुत डीप सीटेड होते हैं। समझ में आया? क्लियर? अच्छा, तो इस चीज़ का नोट्स मैं लिख के नहीं भेज रहा, यहीं से खुद बना लेना। क्लियर? वी आर डन विथ वेन्स। नाउ लेट्स गो टू कैपिलरीज। स्ट्रक्चर देख लो कैपिलरीज का तुम यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। कैपिलरीज इज द ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स। क्लियर? इट कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स, मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ये जो उसका वॉल होता है ना, इट इज ओनली 1 सेल थिक, मतलब बहुत ही पतला, वेन्स से भी बहुत पतला। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट है जहाँ से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स सब सेल के अंदर जाता है, और सेल में जितना वेस्ट है सब यहाँ पे आता है। लाइक सोचो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर गया, क्लियर? सेल का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसका वॉल है, वॉल मीन्स साइड, यहाँ पे सेल वॉल मत समझ लेना, ये बस साइड्स है। क्लियर? अब यहाँ से ऑक्सीजन पास करता है इधर। क्लियर? डन। अब जितना रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है फिर से कैपिलरी के अंदर। क्लियर? समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? फिर से समझा रहा हूँ, जब आर्टरी ऑक्सी ब्लड लेके आएगा तो इधर घुस गया, इधर क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाएगा, रेस्पिरेशन होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ चले आएगा। अब ये अभी बन गया क्या, डीऑक्सी ब्लड। सो कैपिलरीज इज द प्लेस where the oxy blood is converted into deoxy blood. क्लियर? फिर ये डीऑक्सी ब्लड कहाँ चले जाएगा, ये तो देख कलर चेंज देखो, ये ऑक्सी था बोल के रेड था, डीऑक्सी है बोल के ब्लूइश है। क्लियर? अब यहाँ से क्या करेगा, आगे चला जाएगा वेन्स में, और ये चला जाएगा हार्ट को। समझ में आया? फिर वहाँ से जो भी होगा, और क्या, मैं बस तुम्हें पार्ट्स समझा रहा हूँ अभी, सिर्फ पार्ट्स, सर्कुलेशन प्रोसेस नहीं समझाया हूँ। क्लियर? देखो कुछ पॉइंट्स शायद नोट्स पे नहीं लिखा होगा, क्योंकि बच्चे खुद नोट्स बनाए थे लास्ट टाइम। क्लियर? तो वो कुछ पॉइंट्स मिस कर गए हैं, लेकिन जब वीडियोस रिव्यू कर रहे हो एक बार देख लेना अच्छे से, फिर नोट्स लिखना, फिर से वीडियो देखना और कॉपी चेक करना कि क्या क्या पॉइंट्स लिखा गया है और क्या नहीं। इसीलिए आर्टरीज के बाद कुछ लाइन्स छोड़ दो, वेन्स के बाद कुछ लाइन्स छोड़ दो, कैपिलरीज के बाद कुछ लाइन्स छोड़ दो, ताकि स्पेस मिले लिखने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया? Capillaries, veins, arteries, function, structure. In my next video, we are going to talk about the circulation of blood. Very, very important and one of the best the part of life process. बहुत ही मज़ा आता है इसमें, okay? So read this. I'll send you the notes. If any doubt, please let me know, okay? Have a good day.